कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे आवाज दी है ऋचा गौड़ ने और कहानी का शीर्षक है शालिनी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी शालिनी। किसी ने ठीक ही कहा है कि बुझता हुआ दीप स्नेह पा फिर जल सकता है। दृढ़ता का पांव एवरेस्ट लांघ सकता है। वक्त की नजाकत पर मत हो मायूस तुम, क्योंकि मन का संकल्प फिर भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, शालिनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शालीन, सौम्य, गेहुआ रंग और तीखे नैन नक्श, कुछ ऐसी ही थी हमारी शालिनी। पापा की परी शालिनी बचपन से ही अपने पापा से बहुत जुड़ी हुई थी और प्रभावित भी। उसके पापा उसके आदर्श थे, होते भी क्यों ना। बड़ी कड़ी मेहनत के बाद जीवन में उन्होंने वो सब कुछ पाया था जिसे देखकर लोगों को बड़ा रश्क होता था। वे हमेशा शालिनी को समझाते कि बेटा, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। हर समस्या का हल जरूर होता है, बस तुम्हारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। शालिनी का ग्रेजुएशन हो गया था और अब आगे एमए और पीएचडी करना चाह रही थी, पर चूंकि घर की बड़ी बेटी थी इसलिए उसकी शादी के लिए कोशिश शुरू हो गई। आनंद बैंक में एक अधिकारी था, देखने में भी ठीक ठाक था, उसी शहर में रहता था और सबसे अच्छी बात यह थी कि शालिनी को पहली मुलाकात में ही बहुत पसंद आ गया था। शालिनी की शादी तय हो गई आनंद के साथ। वो दिन भी आ गया कि जब आनंद का विवाह धूमधाम से शालिनी के साथ हो गया और वो पराई हो गई। अब शालिनी का एक नया घर था और पापा की परी आनंद की रानी बन चुकी थी। शालिनी भी अपने इस नए जीवन से बहुत खुश थी। इससे अधिक उसने कभी कुछ चाहा ही नहीं था। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर एक सुबह आनंद बैंक के लिए निकला पर शाम को वापस लौटकर नहीं आया। देर तक भी जब आनंद लौटकर नहीं आया तो शालिनी ने घबराकर अपने पापा को फोन किया। सबने बहुत खोजबीन की, पुलिस में भी रिपोर्ट कराई, पर अफसोस आनंद का कुछ भी पता नहीं चला। शालिनी रात भर जग कर आनंद के लिए प्रार्थना करती कि वो अगर किसी मुसीबत में है तो ईश्वर उसकी मदद करे। 6 माह बीत जाने पर भी जब आनंद का पता नहीं चला, तब शालिनी के पापा से नहीं रहा गया। वो शालिनी को जबरदस्ती अपने साथ घर लेकर आ गए। वो अपनी परी को ऐसे घुट-घुट कर जीते नहीं देखना चाह रहे थे, पर शालिनी थी कि उसको विश्वास था कि आनंद एक दिन जरूर लौट कर आएगा। एक शाम शालिनी के पापा उसके पास आए। उनके हाथ में यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म था। उससे बोले, बेटा तू आगे पढ़ना चाहती थी ना, कल यूनिवर्सिटी चलकर तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं। अगली सुबह शालिनी बड़े बेमन से तैयार होकर पापा के साथ यूनिवर्सिटी गई। चूंकि बीए उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था, इसलिए उसे एमए में एडमिशन मिल गया। मनोविज्ञान उसका पसंदीदा विषय था और अब इसी विषय में वो एमए कर रही थी। जो ऊर्जा आनंद की यादों, उसके इंतजार और अपने पर तरस खाने में व्यर्थ जाती थी, अब उसे एक नई सकारात्मक दिशा मिल गई थी। पर अभी भी आनंद उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वो अक्सर स्वयं से प्रश्न करती कि उससे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से आनंद उसे छोड़कर चला गया। ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब कभी हमें धोखा मिलता है तो सबसे पहले हमारा मनोबल टूट जाता है। हम खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं। इसी तरह 2 और साल बीत गए। शालिनी ने प्रथम श्रेणी में अपना एमए पूरा किया। अगला लक्ष्य था पीएचडी, जिसके लिए अपने पापा की प्रेरणा से उसने यूजीसी नेट की परीक्षा दी और उसमें भी पास हो गई। अब तो उसको स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करने का अवसर भी मिल गया था। उसका टूटा हुआ आत्मबल फिर वापस आ रहा था। तभी अचानक एक दिन आनंद का फोन आया उसके पापा के पास। उसने कहा, अंकल, आप शालिनी की दूसरी शादी कर दीजिए। बात यह है कि मैंने आपकी बेटी से माँ बाप के दबाव में आकर जबरदस्ती शादी की थी।
मैं तो किसी और से प्यार करता था और पहले ही उससे शादी कर चुका था। और हाँ, शालिनी को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। शालिनी के पापा में हिम्मत नहीं थी कि वे शालिनी को कुछ बता सके। इतने सालों बाद बेटी संभल जो पाई थी, पर शालिनी थी कि उसकी आनंद से मिलने की आस अभी टूटी ही नहीं थी। वो शालिनी के पास गए, बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी नन्ही परी समझदार हो गई है। अब वक्त आ गया है कि मेरी परी अपने पंख फैलाए और खूब ऊंची उड़ान भरे। देख बेटा, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक, वे जो परेशानियों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दूसरे वे जो परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं और एक विजेता की तरह और मजबूत बन के बाहर निकलते हैं। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें तोड़ने की। और मेरी परी तो अब फौलाद बन गई है। जीवन स्वयं हमें बहुत कुछ सिखा देता है। देखो, अब पीछे मुड़कर मत देखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे ये शब्द याद रखना। उस दिन शालिनी को बड़ी गहरी नींद आई। वो मुक्त हो गई थी उन यादों से, उस बंधन से जिसने उसे जकड़ रखा था। अब वो तैयार थी एक ऊंची उड़ान के लिए। पीएचडी करने के बाद उसको उसी यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता के पद पर चयन हो गया। बाद में उसने अपना एक एनजीओ भी खोला, जिसके माध्यम से वो ऐसी सभी महिलाओं और लड़कियों की मदद करती, काउंसलिंग करती जो किसी भी तरह की हिंसा की शिकार होती। सैकड़ों टूटी हुई, मजबूर, निराश महिलाओं को उसने नया जीवन दिया, सम्मान से जीना सिखाया। अब शालिनी को भी आनंद की असलियत का पता चल चुका था। उसे आनंद पर गुस्सा नहीं, वरन तरस आ रहा था। ऐसा कमजोर आदमी तो उसका जीवन साथी बनने के लायक ही नहीं था। आनंद ने अगर उसे धोखा नहीं दिया होता तो आज वो जिंदगी के जिस मुकाम पर है वहां नहीं होती। और तो और उसे उसका पति प्रशांत भी नहीं मिलता, जिसने उसे केवल प्रेम ही नहीं किया, अभी तो जीने का सही तरीका भी सिखा दिया। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां बस अंधेरा ही अंधेरा है, तो घबराइए नहीं, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही प्रकाश आता है। बस आंख बंद करके उस प्रकाश को, उस रोशनी को अपने चारों ओर महसूस कीजिए। देखिएगा, धीरे धीरे आपका जीवन भी रोशनी से भर जाएगा। तभी तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। बस और बस एक सही नजरिए की जरूरत है। इम्तिहान नहीं कि पास ही होना है, सफर है सुहाना, मजा लेने की जरूरत है। अभी आप सुन रहे थे ऋचा गौड़ की लिखी हुई और उन्हीं के स्वर में कहानी शालिनी। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नियमित अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।